नमस्कार। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि प्राचीन काल में बनाने जाने वाली चिकित्सा यानी कर्णपुरन के बारे में, आयुर्वेद से किया जाने वाली ये चिकित्सा है उसके बारे में मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। कई लोग इसे प्रैक्टिस में यूज भी करते हैं, कई लोग इसे वर्तित भी मानते हैं, पर आप बताना इस वीडियो के देखने के बाद कि आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत। हेलो, माई सेल्फ प्रशांत पाटिल, आई एम परस्यूइंग BMS फ्रॉम JC जलगांव। कर्णपुरन चिकित्सा ये अपने कान में रहने वाले वैक्स को निकलता है, मतलब वो जो बनता है वो वैक्स ही होता है, यानी ऑयली फॉर्म में होता है। अब उसका मॉइस्चराइज करने के लिए ऑयल का ही उपयोग किया जा सकता है। अब बहुत से आयुर्वेद शास्त्रों ने ये बताया है कि कर्णपुरन क्यों करना चाहिए, क्योंकि कर्णपुरन यह चिकित्सा कर्णबाधिर्य, इरिटेशन, पस फॉर्मेशन, इन्फेक्शन और कई अन्य बीमारियों यानी शिरोगत व्याधि में किया जा सकता है। कई कबार आपने देखा होगा कि कई पत्तों पे वैक्सीन की लेयर होती है। अगर आप उस पे पानी डालते हैं तो वहां से वो पानी निकल जाता है, पर आपने देखा होगा कि अगर वही पत्ता पेड़ से झटक के अगर जमीन पे आता है या कई दिनों बाद उसकी जो लेयरिंग है वो हट जाती है। अगर उस पे पानी का 2-4 ड्रॉप भी हो जाता है तो उस पे इंफेक्शन होके वो सड़ जाता है। उसी तरह आपने कान के जो फंक्शन है उसी तरह उसका क्रिया है। अगर अपने कान में या नहाते हुए अगर पानी का ड्रॉप चला जाता है तो उसके वजह से भी इंफेक्शन होता है। तो उसके लिए रुकने के लिए पहले आयुर्वेद शास्त्रों में बताया जाता था कि नहाने के से पहले कर्णपुरन चिकित्सा करनी चाहिए। अगर बात रही मॉडर्न साइंस में, तो वैक्स क्लीनिंग ड्रॉप जो आता है उसके कंटेंट में भी लिखा होता है कि टर्पेंटाइल का यूज किया जाता है। उसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि वो ऑयल जो होता है वैक्स में जाके मॉइस्चराइज करे और उसको अपनी जगह से हिला के बाहर निकाले और अपनी जो बॉडी है उस वैक्स को अपने आप निकालती है। तो मॉडर्न साइंस में भी टर्पेंटाइल ऑयल का यूज किया जाता है और वैद्यकीय शास्त्र में यानी आयुर्वेद शास्त्र में आलमंड तेल बताया गया है, एरन का तेल बताया गया है, अनु तेल बताया गया है, नीम तेल बताया है। अन्य चीजों से बनने वाले तेल का उपयोग किया जा सकता है। अपने कान में यानी मॉडर्न साइंस में बताया जाता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस यानी जो एक कैनाल होती है, आयुर्वेद शास्त्र में बताते हैं कि अगर बॉडी में अगर स्पेस हो तो वहाँ वात का स्थान होता है। अगर हमें वात को नष्ट करना है या कम करना है या उसका क्षय करना है तो उसके लिए बस्ती चिकित्सा की जाती है, पर बस्ती चिकित्सा में अपने को तेल का उपयोग किया जाता है। इसी तरह अपने कान वाले वात को भी कम करने के लिए हम कर्णपुरन चिकित्सा यानी ऑयल पुलिंग का उपयोग कर सकते हैं। ना कान यानी मॉडर्न साइंस में बताया जाए तो सेंसरी ऑर्गन, 5 सेंसरी ऑर्गन में से एक सेंसरी ऑर्गन है और आयुर्वेद शास्त्र में बताया जाता है कि इसे पंचेंद्रिय भी कहा जाता है। पंचेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रिय होने के वजह से अपने को ज्ञान होता है। अगर किसी विषय का ज्ञान होता है तो उसका रिलेशन यानी अपने मेंदू यानी ब्रेन से होता है। तो अगर सेंसरी ऑर्गन है तो हमारा स्वास्थ्य ये कहता है कि इसे हमें स्वस्थ रखना चाहिए, ना कि उसमें कुछ दिक्कतें आए या कुछ उस इंफेक्शन आए, कुछ डिसीज आए। अगर मॉडर्न साइंस का रेफरेंस लिया जाए, BDC इस बुक में दिया है कि अपने कान का एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ये 3 पार्ट बनते हैं। उसमें से एक्सटर्नल पार्ट जो बनता है उसमें बनता है अपना ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस होता है अपना कैनाल जो बनता है वो 2 पार्ट से बनता है, एक कार्टिलेजिनस होता है, एक बोनी होता है। जो बोनी पार्ट होता है वो बनता है टेम्पोरल बोन से। अगर हम उसे ऑयलिंग या लुब्रिकेंट जैसा प्रोवाइड करें तो हमारे शरीर में होने वाले शिरोगत व्याधि या कुछ अन्य प्रकार की व्याधि होना ये कम हो सकती है। इसके वजह से कर्णपुरन यह चिकित्सा बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हें ये बात सही लगती है तो आप आपके पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके कर्णपुरन चिकित्सा ले सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो करना मत भूलिए।